गई हो, बस कर भाई, हर व्लॉग में सरप्राइज है। तू बचा बचा कर न रख किसे, तेरा आईना है ये आईना। आवाज नहीं कर सकती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शारा व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक एंड फिट फाट। हाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया है सेकेंड वाइफ का गाइस, और हम लोग बहुत बड़ा सरप्राइज है जो हम आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे। और इस सरप्राइज की ये मामा ने ट्रीट दिया है हमें। इसके आगे मीम लगनी चाहिए हो, बस कर भाई, हर व्लॉग में सरप्राइज है। अब हम ये खोल के खाएंगे और आपको दिखाएंगे। और जल्दी से ये हमने फर्स्ट टाइम रोमियो रैप। मेरे भाई को इसका नाम आता पूरा रोमियो। ये एंग्री टावर है जो कि रोमियो से एंग्री है। गाइस ये मेरी एक बहन है जो यहाँ पे हम जल्दी से इसको खोलते हैं। मामा इसको खोल लें, मामा खोल लें यार, यार खोल लें। वाह, टिश्यू भी दिए हैं उन्होंने, पता है कि मैं जाके हैंड वॉश नहीं कर सकती। मुझे बीमारी है इसलिए उन्होंने हमारे भेजे फॉर ऑर्डर एंड कॉल। ओके सेकेंड रैप इधर रखें जी। वो यस हमने खोल लिया है एंग्री टावर बर्गर वाली सिस्टर आ जाए। वाह जल्दी से इधर खोल लें। ये भी छोटी, ये भी खोलो मम्मा, ये भी खोल लें। जल्दी जल्दी हम इसको खोलते हैं और खाते हैं। याहू सबसे आसान तरीका खोलने का यही होता है। केचप और इसको भी खोल लेना। अब हम आपको दिखाते हैं, ये रहे हमारे बर्गर। खाती हूँ। ओह माय गॉड, इट्स लुक सो मच यमी गाइस। सी 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 गाइस यहाँ से आप सॉस देखिए, ये ड्रिपिंग सॉस जो है ना, बस यही जो है रियल फ्लेवर देती है बर्गर का। ये देखिए। और जल्दी से अब हम ये गाइस ये उल्टा हो गया था, इसको रखते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। आज व्लॉग पता नहीं स्टार्ट मैं कर रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता पहले किसी ने बनाया कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं भी कुछ कर लूँ। तो मैं नाश्ता बनाने के लिए ऊपर आ चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑल पर्स की चाय बनाऊँ कि नॉर्मल दूध की, क्योंकि मुझे ऑल पर्स बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है दूध सोडा बने, लस्सी बने, चाय बने, मैं ऑल पर्स की पीऊँ। अब मैं देखती हूँ कि मैं नॉर्मल दूध की ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटते हैं कि बेटा जब दूध होता है तब ऑल पर्स की मत पिया करो, पर मेरा दिल करता है मैं उसी की पीऊँ। तो अब देखते हैं कि मैं नॉर्मल दूध की बनाती हूँ कि ऑल पर्स की। फाइनली अब ये देखें, ये पानी है और अब ये चाय बनाने के लिए मैंने इसको रख दिया है ऊपर। और मैं मामा की इंस्ट्रक्शन पे सिंपल दूध से ही चाय बनाने वाली हूँ। ओके, यहाँ पे कप मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं कहवे में जो है वो पत्ती डालूँगी, मतलब पानी में पत्ती डालूँगी तो वो कहवा बनेगा। और उसके बाद मैं मिलती हूँ। चलें, ये हमारा कहवा बन रहा है। अब 1 मिनट में इसको ऐसे ही उबलने दूँगी और उसके बाद उसके अंदर दूध डालूँगी। मतलब कुछ लोगों को दूध पत्ती पसंद होती है जो दूध के अंदर पत्ती डालते हैं। मैं पहले पानी और उसके अंदर पत्ती वगैरह उसका कहवा बना के तो फिर उसके अंदर जो है ना वो दूध डालती हूँ। और मुझे ना चाय का सही हिसाब नहीं रहता, क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा बन जाती है, तो फिर मुझे ये होता है कि वो ज़ाया होगी या फिर अब वो कौन पिएगा अगर सबने पी लिया। तो फिर ना मैं मैयर करके बनाती हूँ। मैंने अगर 1 कप चाय बनानी हो तो मैं हाफ़ कप पानी डालती हूँ, हाफ़ कप दूध डालती हूँ। 2 कप चाय बनानी हो तो मैं 1 कप पानी डालती हूँ और 1 कप दूध डालती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह हिसाब वगैरह ना लगे तो आप लोग भी ये कर सकते हैं।
कि आप लोग आधा आधा यूज़ कर लें, मतलब हिसाब रख लें, आधा कप और आधा कप दूध और आधा कप पानी। तो इससे फिर आपकी ना ज़्यादा बनेंगे और ना ज़ाया होगी, और कम भी नहीं बनेंगे अगर किसी की कम बनती है तो। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, 1 मिनट हो गया, ज़्यादा ही देर हो गई है दूध इसमें डालते हुए, तो अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे। मुझे लग रहा है कि मेरा ना पानी जो है वो कम हो गया, इतनी देर जो आग पे पड़ा रहा है। जब मैंने दूध डालना था तब मैं अभी दूध कप में डाल रही थी, तो कोई बात नहीं है, लेकिन तकरीबन इसी तरह बनता है। जब 1 मिनट बॉईल आ जाए उसके बाद आप दूध डाल दो। और चीनी जो है ना वो मैं नहीं डालती हूँ, मुझे इसी तरह पीने की आदत है। हाँ, अगर चीनी किसी ने डालनी हो तो फिर या तो मैं उसके लिए अलहदा बना देती हूँ, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल हो तो फिर मैं चम्मच से उसके साथ अलहदा डाल देती हूँ। मुझे चीनी इतनी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ या बहुत कम डालती हूँ। और चीनी का जो डालने का स्टेप होता है ना वो कहवे के अंदर होता है। जब आपने पत्ती डालनी है या उससे पहले भी, यानी पानी, गर्म पानी के अंदर आप चीनी डालो और कहवे के साथ उस चीनी को कढ़ाओ या जो भी होता है, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। इस पॉइंट पे अगर आप इसके अंदर चीनी डालेंगे तो वो जायका नहीं आएगा। देखें जी, इसको बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसको उठा दूंगी और इसको अब मैं स्टेन कर लूँगी। चलें जी, अब हम स्टेन करते हैं चाय को। ये अब हमारी जो चाय है वो बन के तैयार है। एक मेरी है और एक मामा की है। मामा का थोड़ा सा जो है मैंने कम डाला है बिकॉज़ उन्होंने पहले भी पी है। और मैं आपको दिखा दूँगी, कल हमने आपको दिखाया था कि यहाँ जो है ना चिड़िया का बच्चा था जिसको वो लेकर आए थे कि यहाँ पे वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो नीचे हमारे गैराज में गिरा हुआ था। तो रात को बारिश आई है और फिर अचानक हम ऊपर भाग गए हैं कि यार उसको ना कुछ हो गया हो। तो फिर जो है उसकी डेथ हो चुकी थी, वो मतलब बारिश थी और वो यहाँ बाहर था। हमने तो यहाँ बाहर ला के रखा कि चलो किसी चिड़िया को पता चल जाएगा, कोई आ जाएगा उसकी हेल्प के लिए। हमने भी उसको खाना खिलाया था, लेकिन रात को बारिश आई थी जिसकी वजह से, मतलब बारिश आने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही हम ऊपर आ गए थे कि हम उसको चेक करें, लेकिन तब तक वो नहीं था। अब इस चाय के साथ मैं लूँगी अपना रात का बचा हुआ बर्गर और उसके साथ ही मैं नाश्ता कर लूँगी। तो चलें जी, लाइट्स ऑफ करते हैं, नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, ये हमारी चाय जो हमने बनाई है। बोला था बात है, वीडियो के चक्कर में मेरा कहवा ज़रा ज़्यादा ही सूख गया था जब मैं दूध वगैरह डाल रही थी कि मुझे रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज़ ये पूरे 2 कप बनते हैं, ये इतने इतने नहीं बनते। बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता मिल गया है। इसके साथ हमने अपने वो बर्गर्स गरम किए जो रात को हमने छोड़े थे, क्योंकि रात को हमसे नहीं खाए गए। और मैंने उसके साथ बड़ा कुछ खा लिया, दूध का गिलास पी लिया, एक अदर मैंगो खा लिया और साथ ही मैंने क्या कलेजियाँ पड़ी थी, वो कल की बहुत मज़े की बनी थी, वो भी मैंने खा लिया। चलें जब हम चाय पी के मिलते हैं। आज सीन कुछ ये है कि मैं उठ चुकी हुई हूँ, जल्दी नहीं उठी। मैं उठी थी सुबह 9 बजे, मुझे एक काम करना था, अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने थे, मैंने वो ख़त्म किया है। उसके बाद मैं फिर सो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे कि जैसे पता नहीं मैंने आज कौन सा ही पत्थर तोड़ दिया इतनी जल्दी उठ के। तो अब मैं उठी हूँ 12 बजे, तो मैंने जल्दी से मुँह हाथ वगैरह धोया और उठते सार मुझे चाहिए होती है चाय। पहले मुझे दही चाहिए होती थी और आज का मुझे चाय चाहिए होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा सर दुखता है उठते सारे, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है। चले खैर, और अब हम मैं पी लगी चाय, और ये मैंने खुद ही बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि मामा नहा कर सो गई हैं। और मामा वैसे सुबह हमारी जल्दी उठ जाती हैं 5-6 बजे, लेकिन मैं नहीं उठ पाती, पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम है। जब मैं थी अपने यूनिवर्सिटी में लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे 6 बजे उठ जाती होती थी और रात को हम लोग 9-10-9 तक तो गहरी नींद में सोए होते थे। लाइक इतनी अच्छी रूटीन थी, मुझे अपना वो लाइफ इतनी अच्छी लगती थी कि मेरा रूटीन सही हो गई। यार क्या करते हैं, और बातें तो होती रहेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें यार, एक बटन ही दबाना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आपको पता चलता है। लेडी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बैठ के वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। वाटर ड्रिंक कर रहे हैं।
गजब बेइज्जती है। और सुनाए, आप यहाँ पे किस चीज़ का वेट कर रही हैं? कोई शेर आता है आपको? नहीं, सारी उर्दू के नंबर कहाँ से आए होंगे फिर आपके? जो उसी वक्त याद किए उसी वक्त भूल गई। कोई एक शेर भी नहीं आपको याद? नहीं, हम थोड़ी देर बहुत में याद करते ही हैं। गलत बात है ये। आपको एक शेर भी नहीं आता? याद है मुझे, मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाए। शिराज की तरह कह रही हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। भाई तू बचा बचा कर न रख किसे, तेरा आईना है ये आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। मुझे पता है कि मैंने सही ट्यून में नहीं बोला जिस तरह बोलते होते हैं शेर, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, इसलिए हमें समझ नहीं आया। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं, मेरा वही साहब है, इकाक का दरिया है। वो कहते हैं कि जो आपका दिल होता है ना, वो आपका आईना होता है। यस। और जब आप दिल बर्दाश्ता हो के कोई चीज आपको नहीं मिली, आप दिल दुखा हुआ तो अल्लाह मियां के सामने जाते हो ना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। तो जिसने उस आईने को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, उसकी नजर में वो और ज्यादा आप अजीज हो जाते हो जब आप उस दिल से जाते हो जो दुखा हुआ हो, जो मतलब कि आप नहीं ठीक, आप तकलीफ में हो। समझ गए, समझ गए। कहते हैं कि तू बचा बचा कर ना रखी से, तेरा आईना है ये आईना, कि शिकस्ता हो यानी जब दुखी हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। तो जो आईना साज है जिसने आपको बनाया है, उस आईने को बनाने वाला है, उसकी नजर में वो और अजीज हो जाता है। वेल डन, अच्छा शेर था, पर मैं कोई मजाहिया कह रही थी। मुझे याद नहीं है कि ये इकबाल के या तो शिकवा और जवाब शिकवा है ना, तो इन दोनों में से किसी एक में ये शेर है, तो मुझे याद नहीं है। मैंने शिकवा में पढ़ा था कि जवाब शिकवा। मुझे भी एक शेर आता है। क्या बात कर दी आपने। दिल को दिल से राह होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आहा हा, आहा हा, दिल को दिल से राह होती है, पकाना पड़े तो ठा होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक और आता है, लोग हैं। मैं उसकी गली से गुजरा, मुझे वो जमाना भी याद है। मैं उसकी गली से गुजरा, मुझे वो जमाना भी याद है। उसने मुझ पे फूल मारा, गमला भी साथ था। हाय हाय, इतना सुकून। मैं सोच रही हूँ, मैं अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड की है वो सुन रही थी, मैंने कहा ये इतना लेक्चर देना मैं कहाँ से सीख गई। ये लेक्चर और नहीं, मुझे भाषण। लग रहा है वो बोरिंग चीज जाएगी, लेकिन कोई नहीं। अब भाषण देने में तो सारे ही एक्सपर्ट होते हैं। वो कौन कहता है कि वनियर सबसे गाय। ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं हमारे रिश्तेदार। और ये पतीला फिर इधर ही है गाय। इसके हमें पैसे मिलने चाहिए कि हमने इस पतीले को रखा हुआ है। लिटरली जगह से, पुराने घर से निकल के यहाँ पे आने का जो पूरा था, वो पूरा में मुझे क्रेडिट जाता है। मैं कहती थी वहां से निकलना, मैं कहती थी यहाँ पे आना है, और मैंने ही इस घर को पसंद किया था। और उसके बाद हालांकि मैं रिस्क लिया, मेरे पापा फिर मुझे चिढ़ाते भी थे, जानबूझ के तंग करते थे कि अच्छा ना सही हुआ तो तुम्हारे ऊपर नाम आएगा, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो तुम्हारा होगा। तो मैं डरती भी थी, हाँ भी कहती थी, ना भी कहती थी, समझ नहीं थी आती। और आज ना, आज अब ना हमारा काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें जोन सी है ना, वो हैक्टिक होने वाली है। आपको तो हैक्टिक होने वाली है, आपको तो पता ही है रूटीन। अब हमारी पहले ये बात थी कि हमारी रूटीन समझे पहले ही हैक्टिक थी, मतलब कि इतने काम और ये वगैरह, अब ज़्यादा होने वाली है। और उसके लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, जो आप लोग ना कभी सोच भी नहीं सकते, जो हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। कभी भी नहीं आप सोच सकते कि अच्छा ये होगा। लेकिन आप लोगों ने इरिटेट नहीं होना जो हर व्लॉग में ये कहते थे ना सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, क्योंकि ऑब्वियसली वो जरा देर बाद मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, तो बस ये है कि आप स्टेप्स, कुछ हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं ना, लाइक पहली स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, फिर ही जाके आप दूसरी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो करनी है हमारे लिए कि सारे स्टेप्स मुकम्मल हो जाए। आमीन आमीन। और ये बात ना हमारी फैमिली में सिर्फ हमारे घर वाली जो फैमिली है, हम 7 मेंबर्स को ही बस पता है, और किसी को नहीं इसके बारे में पता।
एक हमारी फ्रेंड को भी पता है, वो आपके मेरी कॉमन फ्रेंड है और उसको भी होते के साथ पता, लाइक हम अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं। रिश्तेदारों पे मुझे लगता है कि हर बंदा अपने दोस्तों से ज़्यादा रिश्तेदारों पे करता है। मेरा ख्याल है रिश्तेदारों का नंबर दोस्तों के पास आता है। लेकिन दोस्त भी कुछ ऐसे होते हैं स्नेक टाइप्स, पर हम ट्रस्ट ज़्यादा उसकी फ्रेंड पे करते हैं। और इधर आ गई है मेरी मामा, यहाँ पे है लस्सी, और ये रात को हमने छोड़ दिए थे बर्गर वगैरह, रैप बर्गर। अब हम सब अपना अपना हिस्सा खाएंगे। ओके गाइस।